दोस्तों, नागपुर में हिंसा की घटना होती है। हिंसा बस इस बात पे हो जाती है क्योंकि एक पक्ष को लगता है कि औरंगजेब बड़ा महान शासक था। इस देश में जो रहते हैं, जो रह रहे हैं, भारतीय इतिहास को जानने समझने का जिनको मौका मिला है, जो जानते हैं, और औरंगजेब जैसा आदमी था, उसको जानने समझने के बाद जिसको भी वो आइडल लगता है, तो आप ये समझ जाइए कि वो व्यक्ति या समूह इस देश से कितना प्रेम करता है, क्या करता है, ये सब सवालों के घेरे में। औरंगजेब कभी इस देश का आइडल नहीं हो सकता है। जो अपने पिता का, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपनी बेटी का नहीं हुआ, वो देश तक का तो खैर क्या होगा। उसके बाद जो मराठाओं के साथ जो औरंगजेब ने जो क्रूरता की, वो पूरी कहानी अलग है। लेकिन हम आते हैं नागपुर की हिंसा पर। नागपुर में हिंसा होती है, उसके बाद पुलिस जब धरपकड़ शुरू करती है, तो एक खास समूह जो है इंटरनेट पर बिलबिला उठता है और उसको वही परेशानी हो उठती है जो उसको हर बार पहले भी हो चुकी है। वो समूह फिर से वही पुराना खेल खेलना शुरू कर देता है कि अरे देखिए, 300-400 साल पुरानी बात है, हम कब्र खोदने में लगे हुए हैं, दुनिया के देश कहां चले गए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आ रही है, हम आज क्या कर रहे हैं, हम औरंगजेब में अटके हुए हैं। तो ये नैरेटिव बार बार हर बार जब भी दोषियों को पकड़ने की कोशिश होती है, जब भी आप दोषियों पर बात करेंगे, जब भी आप पूछेंगे कि भाई नागपुर में हिंसा क्यों की, नागपुर में चुन चुन के घरों को निशाना क्यों बनाया गया, या चुन चुन के उन्हीं गाड़ियों को निशाना क्यों बनाया गया जो खासकर एक तबके से संबंध रखते थे। जब आप ये सीधा सवाल पूछेंगे तो वो समूह आपसे ये पूछने लगेगा, अरे औरंगजेब की बात क्यों करते हो, कब्र की बात क्यों करते हो, देश कितना पीछे चला जाएगा, है ना। मतलब समाज में हो रहे, देश में हो रहे तमाम उन सुधारों पर, तमाम उन विचारों पर बात मत करिए जो गलत है। कोई हीरो मानता है औरंगजेब को तो मानने दीजिए, इस पर बात मत करिए। क्यों? क्योंकि वो इतना नाराज हो जाता है कि वो आग लगाने पर और सब कुछ बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है। ये सवाल आपके ऊपर है। आप समझना कि वो लोग जिनको ये पहचान नहीं है कि ये उन्हीं की गलियां हैं, उन्हीं का घर है, उन्हीं का मोहल्ला है, और औरंगजेब को अपना मानने के लिए वो उस हद तक चले जाते हैं कि वो कुछ भी करेंगे। और उनको बचाने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए इंटरनेट से लेकर तमाम नेताओं से लेकर हमारे आपके बीच समाज में ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो कहते हैं देखिए अमेरिका कहां चला गया, चीन कहां चला गया। तब क्योंकि अब इनको पता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, इनको पता है कि अब हिसाब तगड़ा होने वाला है। तो दोषियों को बचाने के लिए ये नैरेटिव खेला जाने लगता है, जहां बड़े से बड़ा भूतपूर्व पत्रकार, यूट्यूबिया आपसे ये बोलने लगता है दुनिया कहां से कहां जा रही है, हम कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं, कब्र खोदने के लिए हंगामा कर रहे हैं, कब्र खोदने के लिए दंगाई बन रहे हैं, अमेरिका और चीन एआई की दुनिया में डंका बजा रहा है, हम देश में भाईचारे की लंका लगा रहे हैं। एक और यूट्यूबर लिखता है चीन 140 मीटर ऊंचे कांच के ब्रिज बना रहा है, चांद पर रिसर्च स्टेशन बना रहा है, हाई स्पीड ट्रेन चला रहा है, भारत में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। चीन अपने यहां मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है पता आपको? उइगर मुसलमानों की चर्चा आपने कभी इन लोगों से सुनी है? ये नहीं बताएंगे। चीन अपने यहां बाकायदा एक मजहबी किताब लिख रहा है, वही किताब वहां लोगों को पढ़ने दे रहा है। मस्जिदों पे चीन में स्पीकर अलाउड नहीं है। तो चीन जो करता है वो आप बता नहीं रहे हो, लेकिन अपने देश को छोटा दिखाने के लिए, एक खास उपद्रवी समाज को या कह ले तबके को बचाने के लिए जो झुंड अपने मोहल्लों में आग लगा रहा है, अपने साथियों के घर में आग लगा रहा है, उन दोषियों को बचाने के लिए एक नैरेटिव का खेल शुरू होता है, जिसमें तमाम इंटरनेट पर आप देखोगे अमेरिका और चीन एआई की दुनिया में डंका बजा रहे हैं, हम भाईचारे की लंका लगा रहे हैं। इस तरह के लाइन आप तक आएंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि चीन एआई पे काम कर रहा है, अमेरिका एआई पे काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? और प्रथम दृष्टया जिनके पास जानकारी की कमी है, जो पढ़ते लिखते कम है और जो नैरेटिव के खेल में फंसते हैं, उनको लग सकता है कि अरे हमारे देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बताइए यहां तो केवल औरंगजेब औरंगजेब चल रहा है। लेकिन यही वो लोग हैं जो अभी 2 दिन पहले तक एक एआई एप्लीकेशन कह लीजिए या एआई सॉफ्टवेयर है, चैटबॉट है, उससे 2 दिन पहले लगातार पूछ रहे थे कि बताओ बीजेपी क्या कर रही है, बताओ मोदी क्या कर रहा है, बताओ भारत में क्या हो रहा है। उसी ग्रोक से जो एलन मस्क ने बनाया है, जिसके ये सब फैन हो रहे थे अभी 2 दिन पहले, उस ग्रोक से हमने कुछ सवाल पूछ लिए। हमने पूछा कि भाई ग्रोक बताओ
कि भारत में क्या औरंगजेब पर जो बात हो रही है, इसके अलावा भारत कुछ कर ही नहीं रहा है? क्या भारत एआई में कुछ नहीं कर रहा है? क्या भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में कुछ नहीं कर रहा है? क्या भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं कर रहा है? क्या भारत साइंस एंड टेक पर कोई काम नहीं कर रहा है? तो जरा ग्रोक बताओ। और ये वो लोग हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अभी 2 दिन पहले तक ग्रोक ग्रोक कर रहे थे। आप यकीन मानिए, इन तरह के लोगों को, ये जो लोग हैं, इनको देश के विकास से, देश के की प्राथमिकता से, या देश कितना आगे या पीछे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। इनका खेल है प्रोपेगेंडा चलते रहना चाहिए, अपना नैरेटिव सेट होता रहना चाहिए। वो जो भीड़ है, जो उन्मादी भीड़ है, उस भीड़ को छिपाने के लिए ये वाला नैरेटिव ले आओ कि अरे आप तो भाईचारे का खेल खराब कर रहे हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पड़ोसियों की दुकानें, उनकी गाड़ियां जला दी, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि सबको पता है ये किन लोगों ने किया है, सबको पता है, उस पर बात होगी। इसीलिए ये वाला नैरेटिव कि देखो देश में राजनेता जो है देश को फंसा रहे हैं। हमने ग्रोक से कुछ सवाल किए हैं, वो ग्रोक जिनके ये लोग फैन हैं। हमने ग्रोक से पहला सवाल ही पूछा। ग्रोक ऐसा चैटबॉट है जो आपसे, हमसे, हमारी आपकी तरह बात करता है, जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं इमोशंस के साथ। वो चाहे जिस मिजाज से आप ग्रोक से बात करेंगे, वो आपको वैसे ही जवाब देता है। हमने ग्रोक से पूछा, हमको भी लगा कि अरे देश तो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे जा रहा है, देश में कुछ है ही नहीं। हमको भी लगा, हमने भी जानने की इच्छा की। रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल काम है, हमने इससे पूछ लिया कि भाई बताओ क्या क्या, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन से इसी से लोग अलग अलग तरीके के अपने सवालों के जवाब ले रहे थे। हमने भी ग्रोक से सवाल किया। हमने बोला भाई सब बोल रहे हैं कि भारत सबसे पीछे है, वहां चीन कांच का पुल बना रहा है, भारत में लोग औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। तुम ये बताओ, हाल फिलहाल में इंफ्रा से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया के देशों के सामने कहां है? ये सवाल है मेरा। उस पर ग्रोक ये कह रहा है, भाई जो लोग बोल रहे हैं भारत सबसे पीछे है और चीन कांच का पुल बना रहा है, जबकि भारत में लोग औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, ये बातें आधी अधूरी सच्चाई और इमोशनल नैरेटिव से भरी हुई है। मैं तुझे हाल फिलहाल मार्च 2025 तक के तथ्यों के आधार पर बताता हूं, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी में दुनिया के सामने कहां खड़ा है। चल एक एक करके देखते हैं। पहला जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। वो प्रोग्रेस की बात कर रहा है, और उसने, देखिए, अगर इसमें भी अलग अलग सेगमेंट है, हमने बस थिंक किया, हमने बस बोला कि सामान्य भाषा में छोटे शब्दों के साथ आंसर हमको बता दो। जवाब ये है, भारत ने पिछले दशक में इंफ्रा में जबरदस्त छलांग लगाई है। 2014 से 2025 तक 1.4 ट्रिलियन का निवेश हुआ है डॉलर में। उसके बाद कह रहा है हाईवे नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गया है। 100+ नए एयरपोर्ट बने हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 20% से 85% तक पहुंच गया है। मिसाल, उदाहरण भी दे रहा है। उदाहरण में कह रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 1390 किलोमीटर का है। इसके अलावा कह रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी परियोजनाएं दुनिया में चर्चा का विषय बनी हैं। ये तमाम ट्विटर हैंडल्स हो या सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग जो आपको अपने नैरेटिव में फंसाने के लिए ऐसे बोल देते हैं, बड़ी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि बताइए देश कहां है। आप यहां मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं, देश कहां से कहां बर्बाद हो रहा है। क्या कोई भी समाज जब अपने नायकों का चयन गलत करता है तो उस समाज या देश की दिशा कभी सही हो ही नहीं सकती। और अगर, माफ करिएगा, जिनके भी नायक औरंगजेब हैं, तो माफ कर दीजिए कि आपका रास्ता तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। और यह देश तो कभी नहीं मानेगा कि औरंगजेब कभी कोई हीरो था या नायक था, और यह जबरदस्ती आप मनवा भी नहीं सकेंगे। लेकिन एक तबका है जो लगातार इस कोशिश में रहता है कि वो चाहे मानसिक रूप से कट्टरवादी लोग हो, आप उनको नायक मान रहे हो। इस देश के नायक होंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, संभाजी महाराज होंगे। अपने नायकों का चयन जो राष्ट्र गलत करता, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, उनके नायकों के नाम ले लीजिए, और वही हाल उस देश का है। तो नायकों का चयन
बहुत सावधानी से होना चाहिए। आगे आइए, आगे चीन से तुलना पर ग्रोक कह रहा है कि हाँ, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, 40,000 प्लस किलोमीटर और कांच के पुल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। पर भारत का फोकस स्केल से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी पर है और कनेक्टिविटी पर है। ग्रामीण इलाकों में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जो चीन ने अपने शुरुआती विकास के समय किया था। किसी भी देश के आगे बढ़ने में, उसकी आर्थिक गति में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रोल होती है। और जिस भी देश को आगे बढ़ना है, उसको सबसे पहले अपने यहां आधारभूत संरचना का निर्माण, यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, वो अच्छी सड़कों का निर्माण है। और वही ग्रोक कह रहा है कि भारत की दिशा सही है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे कथित पत्रकार, ऐसे ट्विटर हैंडल्स, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े वाक्यों में फंसाते हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपने ही देश की जो सफलता है, जो अपने ही देश की सक्सेस स्टोरी है, उसको नीचा करके दिखाते हैं। वो आपको यह एहसास करा देंगे कि तुम्हारे देश में तो कुछ है ही नहीं, और रहे वो इसी देश में रहे, सालों से रह रहे। एक पत्रकार महोदय जो यही नोएडा में रहते हैं, जिनकी सोसाइटी के बाहर कभी रोड नहीं हुआ करता था और दफ्तर जाने में उनको 3-3 घंटे लगते थे, रोज वीडियो बना के ट्विटर पे डालते थे। अब वो NH24 जो मेरठ और नोएडा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, उस पर चलते हैं, लेकिन उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे आपका समाज या हमारा आपका मोहल्ला कितना बदला, नहीं बदला, घर ही से शुरुआत कर लीजिए। अरे फ्लैट की बालकनी खोलते हैं तो एक्सप्रेसवे नजर आता है, लेकिन आंखों पर जब पट्टी हो तो कुछ नजर नहीं आता है। अंध विरोध में आदमी कुछ भी बोलता है। और यही कारण है कि इस तरह के नैरेटिव बार बार सेट किया जाता है कि बताइए क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दोषी कौन है, अपराधी कौन है, किन लोगों ने नागपुर में आग लगाई है, कौन लोग पकड़े जाएंगे, किन पर केस होंगे, किन पर NSA लगेगा। तो उनको बचाने के लिए ये वाला खेल शुरू की, बताइए चीन कितना आगे जा रहा है, अमेरिका कितना आगे जा रहा है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से आ गई। अरे तो अंतरिक्ष से आ गई, ये भी तो बताओ कि 9 महीने से अंतरिक्ष में क्यों फंसी हुई थी। उसको वो अंतरिक्ष में जब गई तो 9 महीने से फंसी भी तो वही थी, और वो अमेरिका 9 महीने से फंसा करके रखा हुआ था, क्यों नहीं ले आए पहले? समय लगा ना। हमारे यहां भी मानव सहित अंतरिक्ष के जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जाना है हमारे यहां से भी 2025 या 26 में। लेकिन सवाल है कि जो इस देश में अच्छा है, वो तस्वीर आप तक नहीं बताई जाएगी। आगे ग्रो कह रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत साइंस टेक में ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। अभी तक तो इसकी बात मान रहे थे, और तुमको यह भी लगता है कि ग्रो जो कह रहा है वो ब्रह्म सत्य है, तो इस ब्रह्म सत्य को मानो। जो ये कह रहा है, वो चाहे अंतरिक्ष के बारे में हो, पेटेंट्स के बारे में हो, स्टार्टअप्स के बारे में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हो, उसने दुनिया की तमाम चीजों के बारे में कहा है। जो मैंने उनसे पूछा है, आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। वो कह रहा है कि चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली लैंडिंग करने वाला मिशन बना। नासा वाले पागल हो गए थे कि उस इलाके में नासा ने आज तक सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कराई है अपने अंतरिक्ष यान की, अपने उपग्रह की। उसके बाद कह रहा है कि गगनयान 2025 में मानव मिशन तैयार है, इसी साल होना है। पेटेंट्स जो 2014 में कभी 6,000 हुआ करते थे, 2025 में 50,000 प्लस है, 572% की बढ़ोतरी है। स्टार्टअप्स कह रहा है 350 से बढ़कर 1.5 लाख स्टार्टअप्स, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स का भारत में है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज जिसको कहते हैं, वो हैं। वो नैरेटिव को काटने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग आपको रोज आके बता जाएंगे कि आपके देश में कुछ है ही नहीं। बताइए, ये आदमी, इसको कांच के पुल पे घूमना है, और इस देश में ना जाने कितने पुल बन गए, कहां कहां बन गए, लेकिन इस आदमी के ट्विटर हैंडल पर आप कभी जाओगे, आपको ये वाला पुल कभी नहीं दिखेगा, चिनाब ब्रिज। क्यों क्यों नहीं दिखता है? इंडिया की सक्सेस स्टोरी को ये बयां करता है, दुनिया में ये तस्वीर वायरल है, पेरिस के एफिल टावर से ज्यादा ऊंचाई है इसकी। लेकिन ये वो लोग हैं
जो आपसे बस ये बताते हैं कि आप कहां असफल हैं, आप कहां कमजोर हैं, आपसे कहां क्या नहीं हो रहा है। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई बाई रोड जाने की व्यवस्था हो रही है, 1390 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। ये विकास नहीं है और भारत में काम नहीं हो रहा है। बात यह है कि आप उन सब्जेक्ट्स पर आप मानो कि औरंगजेब नायक थे, नायक हैं। मान लो, देखो अभी ये सब कुछ बात नहीं करेंगे, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि चीन कहां आगे चला गया, अमेरिका कहां आगे चला गया। तो चीन अपने यहां लोगों के साथ क्या कर रहा है ये भी बताओ। हमारे यहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, चीन में तानाशाही है। चीन में कोविड के दौरान लोगों के साथ क्या हुआ ये भी तो बताओ। जब चीन के साथ भारत की तुलना कर रहे हो तो भारत में वो व्यवस्था दे दो, जरा दे दो, देखो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं चाहिए, चीन को देखना भी है उससे। तो बस ये सब नैरेटिव्स का खेल है, आपको उलझाए रखने का खेल है और आपके दिमाग में एक संदेह डालने की कोशिश है आपके ही देश के खिलाफ, कि आप अपने ही देश को, अपनी ही सरकार को, अपनी ही सभ्यता संस्कृति के बारे में हीन भावना डालने की कोशिश है कि आपको लगे कि अरे हमारा देश तो बड़ा पिछड़ा हुआ है। कहानी बहुत आगे चली गई है, कहानी बहुत आगे चली गई है और बहुत तेजी से आगे जा रही है। हमने कुछ और भी सवाल पूछा था जिसमें हमको ग्रोक ये बता रहा है, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात की तो उसमें ग्रोक ये कह रहा है आईटी निर्यात में भारत नंबर 1 है। अमेरिका 2 ट्रिलियन मार्केट से पीछे है, पर सर्विस एक्सपोर्ट्स में उससे आगे है। नेस्कॉम के मुताबिक भारत का आईटी सेक्टर 2026 तक $350 बिलियन का हो सकता है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका 27 ट्रिलियन और चीन 17 ट्रिलियन से पीछे जरूर है, लेकिन स्केल में चाइना से पीछे, पर पेस और इंक्लूसिविटी में भारत यूनिक है। जहां तक बात कुछ और एरियाज की है, दुनिया के टॉप 5 अगर सोलर एनर्जी की आप बात करेंगे तो हमारे आसपास कोई है नहीं। इसके अलावा कह रहा है कि अगर आप आईटी में सर्विसेज की बात करोगे, आप दुनिया में बेस्ट यूपीआई पेमेंट की बात करोगे, तो भारत वर्ल्ड लीडर है। दुनिया का नेतृत्व तो भारत कर रहा है बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात है, बुरा लगता है हमें, आपको भी, और लगना भी चाहिए, हमारे यहां रह रहे लोग जिनके घरों के सामने एक्सप्रेसवे बन गए और जो दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनको इस देश का विकास दिख ही नहीं रहा है। तो ये नैरेटिव वाले खेल से निकलिए, और नैरेटिव की काट नैरेटिव ही है, सही जानकारी ही है, और तथ्यों से उन घटिया नैरेटिव्स को, झूठे नैरेटिव्स को काटना शुरू करिए। आप देख रहे थे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।